बोलिए बूढ़ा देव की शीतला माता की दंतेश्वरी माई की भारत माता की छत्तीसगढ़ महतारी की। आज भानु प्रतापपुर क्षेत्र के इस संबलपुर की पावन धरती में आयोजित बुढ़ालपेन करसाड़ एवं मांदरी महोत्सव 2025 में मंच में विराजमान, जिनका अभी हम सब लोग उद्बोधन सुने, हमारे कांकेर के लोकप्रिय सांसद श्री भोजराज नाग जी, अंतागढ़ के विधायक और प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय श्री विक्रम उसेंडी जी, भानु प्रतापपुर की विधायक महोदया श्रीमती सावित्री मंडावी जी, कांकेर के विधायक श्री आसाराम नेताम जी और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री हरीशचंद्र कावड़े जी, पूर्व सांसद मोहन मंडावी जी, पूर्व विधायक देवलाल दुग्गा जी, पूर्व विधायक श्रीमती सुमित्रा मरकोली जी, जिला पंचायत कांकेर की अध्यक्ष श्रीमती किरण नरेटी जी, श्री भरत मटियारा जी, देवेंद्र टेकाम जी, भानु प्रतापपुर जनपद के अध्यक्ष सुनाराम तेता जी, निखिल राठौर जी, महेश जैन जी जिलाध्यक्ष, श्री विजय नेताम जी, झाड़ूराम उइके जी, रामचंद्र कल्लो जी, राजेश भास्कर जी, शिवकुमार तुमरेटी जी, मनेश्वर नाग जी, सतीश लाटिया जी, पूर्व जिलाध्यक्ष, श्रीमती अनीता रावटे जी, संबलपुर की सरपंच महोदया और मंच में विराजमान हमारे गोंडवाना समाज के सभी पदाधिकारीगण, हमारे कांकेर के एसपी श्री नीलेश कुमार क्षीरसागर, डीआईजी श्री अमित कामले जी, एसपी श्री इलेसला कल्याण जी, सभी अधिकारीगण और इस करसाड़ और मांदरी महोत्सव में क्षेत्र के विभिन्न गांवों से आए सभी हमारे सज्जनवृंद, मातृशक्ति हमारी माताएं बहनें, युवा साथियों, भाइयों और बहनों और मीडिया के साथियों, और सबसे पहले मैं गांव-गांव से हमारे देवधामी पधारे हैं, आंगा देव सब और सिरहा पुजारी सब भी आए हैं, सबका हम लोग किनारे किनारे दर्शन किए हैं। उनको सबसे पहले मैं प्रणाम करता हूं। और आज ये 2 दिवसीय करसाड़ और मांदरी महोत्सव में आप सब लोग पधारे हैं। मैं आप लोगों को बुढ़ालपेन करसाड़ और मांदरी महोत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आज अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस भी है। पर्यावरण दिवस की भी आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। हम लोग आज इस अवसर पर यहां पर वृक्षारोपण भी किए हैं और आप सब लोगों से मेरा आग्रह होगा कि सभी लोग अपने अपने जहां भी जगह मिले वहां पर पेड़ पौधा का रोपण करें। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी पूरे देशवासियों से आह्वान किए हैं कि सब अपनी अपनी मां के नाम से एक पेड़ लगाएं, एक पेड़ मां के नाम। ये पिछले साल से ये अभियान शुरू हुआ है, इस साल भी हम लोगों को चलाना है। तो मेरा सबसे आग्रह होगा कि जिनकी माता जी जीवित हैं तो उनके साथ में वृक्षारोपण करें, नहीं है तो उनका फोटो वहां पर रखकर पूजा अर्चना करके पेड़ लगाएं और रक्षा भी करें। ऐसा मैं आप सबसे आग्रह चाहूंगा।
और मैं क्षमा भी चाहूंगा पूरे समाज से, समाज के हमारे पदाधिकारियों से कि ये कार्यक्रम मार्च से बन रहा था। आप लोग आते थे, आप लोगों को समय हम देते थे, लेकिन उस समय में फिर कोई न कोई कार्यक्रम हो जाता था तो वहां जाना पड़ता था और वो कार्यक्रम को आगे बढ़ाना पड़ता था। तो इस तरह से मार्च, अप्रैल, मई, जून में ये कार्यक्रम को कर पा रहे हैं, इसलिए मैं आप सब लोगों से पहले तो क्षमा चाहूंगा। और इस तरह का ये मेला, ये महोत्सव हमारे जो पूर्वज लोग हम लोगों को ये जो दिखा के गए हैं, ये सबका पालन हम लोगों को आगे करते रहना है। जो भी हमारे आदिवासी संस्कृति में नाच गान, पूजा पाठ, सुआ कर्मा और कई तरह का नृत्य, ये सबको हम लोगों को भूलना नहीं है। भले हम लोग पढ़ लिख के आगे बढ़ जाएं, लेकिन हमारा जो संस्कृति है, हमारे पूर्वजों ने हम लोगों को जो मार्ग बताए हैं, ये सबको हम लोगों को भूलना नहीं है, इसको बराबर जीवित रखना है। साल भर में एक बार ये सबका आयोजन होना है, इसमें हम लोगों का मिलना जुलना होता है, एक दूसरे का दुख दर्द हम लोग जानते हैं। हमारे देवी देवताओं का पूजा अर्चना करके उनसे आशीर्वाद लेते हैं, उनसे ताकत लेते हैं। तो मैं हमारे सगा समाज के बीच में आज हम आए हैं, तो सबसे आग्रह होगा कि ये परंपरा को हम लोग को हमेशा जीवित करके रखना है। और हम लोग जब 1.5 साल से आप लोगों के आशीर्वाद से सरकार में आए हैं और विशेषकर ये जनजाति आदिवासी क्षेत्र में इसको हम लोग बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अभी बस्तर में बस्तर पंडुम का कार्यक्रम किए थे, जिसमें 47,000 लोग भाग लिए थे, जिसमें हमारे आदिवासी समाज का नृत्य, गायन, वेशभूषा, व्यंजन, ऐसा करके 7 चीज को उसमें फोकस किए थे और पूरे बस्तर क्षेत्र के 47,000 लोग उसमें भाग लिए, जिसके समापन में हमारे देश के आदरणीय गृह मंत्री जी भी आए थे। तो अब ये सरकार भी ये पंडुम के नाम से जितने भी जो हमारे बस्तर और सरगुजा संभाग में हम लोग की संस्कृति, हम लोग की परंपरा, हम लोग का नृत्य, गायन, ये सब पूजा पाठ है, इसको और दिनों दिन आगे बढ़ाएंगे। उसी तरह से आप सब लोगों को मालूम है कि बस्तर ओलंपिक का भी हम लोग आयोजन किए थे। हमारे जनजातीय समाज के बेटा बेटी खेल कूद में भी बड़ा रुचि लेते हैं, तो बस्तर ओलंपिक में भी 1,65,000 लोग पंजीयन भी कराए और उसमें भाग भी लिए। तो इस तरह से ये सब काम को हम लोग आगे बढ़ाते रहेंगे। और मैं आपके बीच का हूं, आदिवासी समाज से हूं, और आज आप लोगों के आशीर्वाद से, हमारे देवी देवताओं के आशीर्वाद से आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारी भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के मुखिया के रूप में दायित्व दिया है। तो आज आप सब लोगों से हम आशीर्वाद भी लेने आए हैं, देवी देवताओं से भी आशीर्वाद लेने आए हैं कि आप लोग आशीर्वाद देकर ताकत प्रदान करिए, ताकि जो हमारे नेता लोग, हमारी पार्टी के लोग आपके इस भाई पर विश्वास किए हैं, उस विश्वास में हम खरा उतर पाएं। और जिस तरह से 2023 के विधानसभा चुनाव में आप सब लोगों से हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारी पार्टी जो वादा किया था, जिसको हम लोग मोदी गारंटी का नाम दिए हैं, और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मोदी की गारंटी का मतलब है गारंटी पूरा होने की गारंटी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो बोलते हैं उसको पूरा करके रहते हैं। ऐसा नहीं है कि कार्यक्रम बना दिए, योजना बना दिए और उसका लाभ लोगों को मिल रहा है नहीं मिल रहा है उसको देखना नहीं, ऐसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी नहीं करते हैं। जो भी योजना बनाते हैं उसके पीछे पड़ते भी हैं, उसका मॉनिटरिंग भी करते हैं कि लोगों तक योजना का लाभ मिल रहा है कि नहीं। आज आप सब लोग
को मालूम होगा, विधानसभा चुनाव के समय वादा किए थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री का पहला काम होगा जो पिछले 5 साल ग्रामीण क्षेत्र में गरीबों का प्रधानमंत्री आवास नहीं बना था, एक भी आवास नहीं बना था कांग्रेस की सरकार में। 18 लाख लोगों का हक छीना गया था, लेकिन आदरणीय मोदी जी का ये वादा था कि पहला काम मुख्यमंत्री वही करेगा। और आप लोगों को मालूम है 13 दिसंबर 2023 को हम लोग शपथ लिए और अगले ही दिन 14 दिसंबर को पहला कैबिनेट में ही हम लोग प्रस्ताव पास करके 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दे दिए और आज बनना शुरू हो गया है। आज इतना सैंक्शन हो गया है गांव-गांव में। अभी सुशासन तिहार में हम पूरा समीक्षा लेते थे, कलेक्टरों से पूछते थे कि भाई तेजी क्यों नहीं आ रहा है प्रधानमंत्री आवास में, जब सैंक्शन कर दिए पैसा चला गया तो ये क्यों बन नहीं रहा है। तो बोलते थे कि इतना हर गांव में आवास सैंक्शन हो गया है कि मिस्त्री नहीं मिल रहे हैं, राज मिस्त्री नहीं मिल रहे हैं, आपका वो जो क्या बोलते हैं ऊपर वो सेंटरिंग प्लेट वो नहीं मिल रहा है। तो ये हाल हो गया है। आज 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति हो चुकी है। आप लोगों को मालूम होगा कि एक बार प्रधानमंत्री जी आए थे बिलासपुर तो 3 लाख भवन का इकट्ठे मकान का गृह प्रवेश कराए थे। बाद में पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री अंबिकापुर आए थे तो 51,000 का गृह प्रवेश कराए। और अभी ये सुशासन तिहार में हम हर जिला में गए हैं, हमारे मंत्री, सांसद, विधायक, हमारे महापौर, जिला पंचायत के अध्यक्ष सब लोग गए हैं तो वो लोग भी गृह प्रवेश कराए। अब आवास प्लस प्लस का सर्वे हुआ है और अभी सुशासन तिहार में सबसे ज्यादा मांग प्रधानमंत्री आवास का है। काहे कि जब हम लोग बेटा बेटी की शादी करते हैं तो परिवार बढ़ता है तो उनको मकान चाहिए, तो उनका भी सर्वे हुआ है और आने वाले समय में सबको प्रधानमंत्री आवास मिलेगा। इस साल के बजट में भी हमारे प्रधानमंत्री जी 3 करोड़ प्रधानमंत्री आवास की व्यवस्था रखे हैं। इसलिए जो भी पात्र व्यक्ति हैं जिनको मकान चाहिए वो चिंता नहीं करें, सबको आने वाले समय में प्रधानमंत्री आवास बनेगा। और किसानों का भी वादा पूरा किए। आज 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीद रहे हैं, 3100 रुपया धान का कीमत दे रहे हैं। बकाया बोनस था उसको भी 13 लाख किसानों का 3716 करोड़ रुपया वो भी दिए। आज महतारी लोगों को 1000 रुपया हर महीना महतारी बंधन योजना में दे रहे हैं। यहां पर बहुत माताएं बैठी हैं, आप लोगों को किनको किनको मिलता है एक बार हाथ उठाइए तो महतारी बंधन का। अच्छा, अब जिनको नहीं मिलता है वो लोग हाथ उठाइए, जिनको नहीं मिलता है वो लोग हाथ उठाइए। अच्छा, जिनको नहीं मिलता है उनको भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, काहे कि किसी का नाम छूट भी गया है, वो सब पता चल रहा है। और हम लोग शादी भी कर रहे हैं, बहुरिया भी ला रहे हैं, तो बहुरिया का नाम भी तो जुड़ना चाहिए ना। फिर हमारी बेटी भी किसी गांव में जाती है, शादी हो गई तो वहां उनका भी नाम जुड़ना चाहिए। तो बहुत जल्दी हम लोग ऐप खोलने वाले हैं, तो उस समय चूकिएगा मत, उस समय इधर उधर जाइएगा मत, अपना करा लीजिएगा, फार्म भर लीजिएगा तो सबको ये महतारी बंधन का पैसा मिलेगा। अब इससे बहुत भला हो रहा है महिलाओं का। हम अभी जाते थे तो पूछते थे कि आप लोग इसका क्या करती हैं, तो अभी हम नारायणपुर गए थे, वहां पर अबुझ माड़िया लोग हैं, पीबीटीजी के लोग, विशेष पिछड़ी जनजाति के लोग। तो एक हमारी बहन बोली मैं तो सिलाई मशीन खरीदी हूं और 4000 5000 हर महीना कमा लेती हूं, 4-5 हजार कपड़ा सिल के कमा लेती है अबुझ माड़िया हमारी बहन। एक बोली मैं किराना का दुकान करती हूं और 2000-3000 रुपया महीना कमा लेती हूं, फायदा कमा लेती हूं। तो ये सब हो रहा है। महिला कोई सब्जी भाजी करती है तो उसको आगे बढ़ा रही है। तो महिला हमारी माताएं बहनें आर्थिक रूप से इससे आत्मनिर्भर हो रही हैं। तो आज तेंदू पत्ता का भी कीमत बढ़ाए हैं, 4000 से बढ़ा के 5500 मानक बोरा किए हैं, बोनस भी दे रहे हैं।
रामलला दर्शन योजना वो भी शुरू किए हैं, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना वो भी शुरू किए हैं। जो भूमिहीन कृषि मजदूर हैं उनको भी 10,000 रुपया पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव के पहले उनके खाता में भेजने का काम किए हैं। तो जो भी वादा हम लोग मोदी की गारंटी में किए हैं उसको 1.5 साल में पूरा कर रहे हैं। एक और वादा था, अब पंचायत के लोगों को हम लोग वहीं पर बैंकिंग सुविधा देंगे, पंचायत से बाहर जाना नहीं पड़ेगा, वहीं पर उनको पैसा जमा करने की भी सुविधा होगी और पैसा आहरण करने की भी सुविधा होगी। ये हम लोग 24 अप्रैल से शुरू किए हैं। 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस होता है, उस दिन शुरू किए हैं। पूरे हमारे प्रदेश में 146 विकासखंड है, तो हर विकासखंड से 10-10 पंचायत को ये प्रथम चरण में लिए हैं। 1460 पंचायत में सीएससी सेंटर खोले हैं, कॉमन सर्विस सेंटर, पंचायत घर में ही एक कमरा उनको दिए हैं सीएससी वालों को, और वो लोग रोज छुट्टी के दिन छोड़ के बाकी दिन बैठ रहे हैं। और वहीं आप लोगों को सब पैसा मिल जाएगा, महतारी बंधन का भी अगर खाता से निकालना चाहेंगे मिल जाएगा, धान का भी कीमत मिल जाएगा, पेंशन राशि भी मिल जाएगा। मैं अभी सुशासन तिहार में बहुत केंद्र को विजिट भी किया, वहां देखा भी, बड़ा अच्छा फायदा मिल रहा है। और आने वाले 6 महीना में 5,000 और पंचायत को जोड़ देंगे और अगले साल के 24 अप्रैल तक, राष्ट्रीय पंचायती दिवस के दिन तक, पूरा जो 11-12 हजार ग्राम पंचायत है हमारे पूरे प्रदेश में, सभी में ये सीएससी सेंटर खोल देंगे। तो आप लोगों को पैसा के लिए पंचायत से बाहर जाना नहीं पड़ेगा, बैंक सीएससी के माध्यम से आपके पंचायत में आएगा। तो ये सब मोदी की गारंटी को पूरा करने का काम हम लोग कर रहे हैं। तो और अभी हम सुशासन तिहार चलाए थे 8 अप्रैल से लेकर 31 मई तक, और उसका कारण यही था, उद्देश्य यही था, इस सुशासन तिहार के माध्यम से कि जो हम लोग आप लोगों की सेवा कर रहे हैं वो आप लोगों तक पहुंच रहा है कि नहीं, राशन भेजते हैं तो चावल पहुंच रहा है कि नहीं, आपके गांव में बिजली है कि नहीं, पानी आप लोगों के घर तक पहुंच रहा है कि नहीं, स्कूल में गुरुजी आ रहे हैं कि नहीं, पटवारी आता है कि नहीं, यही सब देखने के लिए, आप लोगों से बातचीत करने के लिए ये सुशासन तिहार हम लोग चलाए थे। और मैं 33 का 33 जिला मैं घूमा और लोगों से पंडाल मतलब चौपाल लगाकर, गर्मी में पेड़ के नीचे खटिया बिछाकर 1-1, 1.5 घंटा उनसे बातचीत करते थे। तो बहुत खुश नजर आए, जो भी हम लोग सेवा कर रहे हैं वो सेवा उन तक पहुंच रहा है। तो इस तरह से सेवा का काम हम लोग कर रहे हैं और बड़ा सौभाग्य है कि आप सब लोग हम लोग को सरकार में बैठाए हैं और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं। तो आप सबको ये गौरव होना चाहिए कि आज ये देश का जो सर्वोच्च पद है, राष्ट्रपति का पद, उसमें हमारे समाज की एक बहन बैठी है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, वो बैठी हैं, जो देश का सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति। इससे और गौरव क्या हो सकता है। आज जब भाजपा की सरकार आई केंद्र में, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने, तो हम लोगों के जनजाति आदिवासी लोगों के विकास के लिए अलग से मंत्रालय बनाए, और आज प्रदेश के बजट से ज्यादा आदिवासी मंत्रालय का बजट है। अभी जुएल उरांव जी हमारे आदिवासी समाज के उड़ीसा के सांसद हम लोग थे, तो बता रहे थे 2.5 लाख करोड़ का बजट आदिवासियों के लिए, जो 12 लाख से ज्यादा हैं पूरे देश में, उनके लिए 2.5 लाख करोड़ का बजट, छोटा मोटा प्रदेश के बजट से ज्यादा। आज ये हमारा केंद्र सरकार ये कर रही है। आज धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना नरेंद्र मोदी जी शुरू किए हैं। सरकार की जो योजनाएं हो तो है ही, लेकिन उसके अलावे ट्राइबल क्षेत्र में विकास के लिए कोई भी तरह से संसाधन की कमी नहीं पड़े, इसके लिए 80,000 करोड़ का धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना, ये हर ट्राइबल गांव में इस पैसे का उपयोग होगा। 6,500 गांव हमारा छत्तीसगढ़ का शामिल है। और जो पीवीटीजी के लोग हैं,
विशेष पिछड़ी जनजाति के लोग कोरवा, बिरहोर, कमार, बैगा, अबुझमाड़िया, इनके लिए पीएम जनमन योजना आदरणीय प्रधानमंत्री जी शुरू किए हैं। ये 18,000 करोड़ का है। आप जाइएगा इधर बस्तर में तो खाली अबुझमाड़िया लोग हैं, उनके बस्ती में जाइएगा तो बढ़िया रोड बन रहा है, बिजली पहुंच रही है, पानी पहुंच रहा है, उनका राशन कार्ड बन रहा है। तो ये सब काम उनके लिए हो रहा है। तो इस तरह से विकास का काम कर रहे हैं और हम लोग ये बस्तर को भी बहुत आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम लोग 1.5 साल से जो माओवाद है उसके साथ मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। शांति व्यवस्था कायम हो रहा है, आप सब लोग देख रहे हैं। लगातार सुरक्षा कैंप खुल रहे हैं और आज 100-125 गांव से ज्यादा गांव में जहां सुरक्षा कैंप खुले हैं वहां हम लोग सड़क, बिजली, पानी पहुंचा रहे हैं नियत नेलानार योजना के माध्यम से। आपका सुंदर गांव योजना हम लोग लागू किए हैं और ऐसे गांव में पहली बार सड़क, बिजली, पानी ये सब पहुंच रहा है, राशन पहुंच रहा है, वहां राशन कार्ड बन रहा है, आयुष्मान कार्ड बन रहा है, स्कूल वहां पर खुल रहे हैं। तो ये सब कर रहे हैं। आज हम लोग बस्तर के क्षेत्र में पर्यटन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, काहे कि ये बस्तर पूरा स्वर्ग जैसा है। एकदम घना आपका जंगल है, कितना जलप्रपात है, आपका चित्रकूट, तीरथगढ़, आपका कुटुमसर का गुफा है। ये धुड़मारास जो गांव है हमारा, उसको अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन संस्थान अच्छा गांव के लिए चुना है। तो ये सब पर्यटन के क्षेत्र में एक होम स्टे होता है बस्तर के क्षेत्र में, जहां पर टूरिस्ट को लाके हमारे जनजातियों के घर में रहते हैं, 1-1, 2-2 महीना उनके साथ में रहते हैं और पैसा देते हैं और उनका आर्थिक सक्षमता बढ़ता है। तो होम स्टे ये सबको भी हम लोग बढ़ा रहे हैं। ऐसे जो मकान वाले होंगे उनको सरकार मतलब पैसा देगी, उनको रूम बनवाने के लिए, घर बनाने के लिए पैसा देगी। 1 कमरा का तो 1 लाख, 5 कमरा का बनवाएंगे तो 5 लाख, ऐसा देने का काम ये सब सरकार करने वाली है, ताकि बस्तर के क्षेत्र में, सरगुजा के क्षेत्र में हमारे जनजाति समाज का कल्याण हो। और फॉरेस्ट प्रोड्यूस बहुत है, सैकड़ों तरह के वनोपज हैं, उनका भी कैसे वैल्यू एडिशन हो, कैसे इमली का ज्यादा कीमत हमारे आदिवासी भाइयों को मिले, कैसे साल बीज का कीमत ज्यादा मिले, कैसे महुआ का ज्यादा कीमत मिले, ये सब के लिए भी सरकार उपाय कर रही है। अभी 2-3 दिन पहले हम लोग कोंडा गांव गए थे, तो वहां पर हम लोग मवेशी गाय देने का काम शुरू किए हैं। अब हमारे आदिवासी परिवार, गरीब परिवार को बढ़िया साहीवाल गिर नस्ल का गाय देंगे और एनडीडीबी से समझौता हुआ है, उस दिन शुरू किए हैं कोंडा गांव से। और एनडीडीबी एक राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड है, वो बराबर देखरेख करेंगे, कैसे गाय को पालना, कैसे खिलाना, कैसे बीमारी होगा तो उसका देखरेख करना, और दूध अगर कम दे रही है तो उसको बढ़ाना और दूध को खरीदना, ये सब काम एनडीडीबी करेगा। ये काम भी हम लोग अभी 1 सप्ताह पहले हम अभी कोंडा गांव गए थे, वहां एक जगह है भोंगापाल गांव है, वहां पर से हम लोग शुरू किए हैं। और इस साल के बजट में आपका बकरी पालन, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, इसके लिए बजट में काफी प्रावधान किए हैं, काहे कि हमारा गांव का व्यक्ति, हमारा जनजातीय समाज का व्यक्ति यही कृषि में, यही सब पशुपालन में, मत्स्य पालन में, यही सब में आगे बढ़ सकता है। ये जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसी में आगे बढ़ सकता है। तो हमारी सरकार की इस बराबर चिंता है। तो आप सब लोगों का खाली हम लोग को आशीर्वाद चाहिए। हम लोग आप लोगों के विकास के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से वचनबद्ध है। और आज बहुत सारी मांगे आई हैं हमारे जनप्रतिनिधियों के द्वारा, लेकिन हम उनको सबको आश्वस्त करते हैं कि आप लोगों का सब काम को एक एक करके करेंगे। लेकिन आज आए हैं तो जो समाज की तरफ से मांग हुआ है, तो गोंडवाना भवन भानु प्रतापपुर में, उसके लिए मैं 25 लाख रुपए की घोषणा करता हूं।
गोंडवाना भवन दूर कोंदल में, उसके लिए 25 लाख रुपया की घोषणा करता हूं। और जो 12 परगना स्थल है, 12, वहां पर शेड निर्माण के लिए प्रत्येक के जगह में 10-10 लाख रुपया की घोषणा करता हूं। और गोंडवाना समाज सर्कल में शेड निर्माण, ये 5 जगह का मांग आया है। ये 5 जगह के लिए 5-5 लाख रुपया की मैं घोषणा करता हूं। और आज यहां जहां कार्यक्रम हो रहा है संबलपुर, यहां का पंचायत भवन भी बहुत दिन सिर में है। यहां सरपंच महोदया हमको स्वयं अवगत कराई है, तो यहां का पंचायत भवन की भी मैं घोषणा करता हूं। बाकी और कई तरह का मांग है। यहां कॉलेज भवन भी जीर्ण शीर्ण हुआ है, अस्पताल का घर भी जीर्ण शीर्ण हुआ है, और भी कई तरह का मांग है। मैं सबको आश्वस्त करता हूं कि आप सब लोगों का काम हमारी सरकार करेगी। और मैं ज्यादा नहीं कहते हुए, काफी देरी से आप लोग यहां पर बैठे हुए हैं, मैं समाज का अपने बीच में हम आए हैं तो एक बार फिर से उनको धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप लोग इस बहुत ही गर्मामय कार्यक्रम में बुलाए, यहां पर सम्मान दिए। आगे भी ऐसा आशीर्वाद और स्नेह आप लोगों का बना रहे। और कई तारीख बदलते बदलते में आज आप लोगों के बीच में आए हैं। इस गलती के लिए भी मैं फिर से पूरे समाज से, हमारे समाज के पदाधिकारियों से क्षमा चाहता हूं। और ये 2 दिन का ये जो ये करसाड़ है, ये मांदरी महोत्सव है, इसकी मतलब ये पूजा पाठ जो हुआ है देवी देवताओं का किए हैं, सबके ऊपर उनका आशीर्वाद रहे। पूरे छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, सबके घर में सुख समृद्धि हो, ऐसा मैं उनसे प्रार्थना करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, दंतेश्वरी माई की, बूढ़ा देव की, शीतला माई की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री।